हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंड चिल। आज मैं बात करूंगा ड्राइव मूवी के बारे में। ना आई एम नॉट श्योर कि ये एक तेलुगु मूवी है या तमिल मूवी है, बट इस मूवी के मेन एक्टर्स है आदि एंड मडोना सेबास्टियन। टॉकिंग अबाउट द मूवी शुरू होता है एक जय रेड्डी के कैरेक्टर के नाम से, हु इज द ओनर ऑफ प्रजा मीडिया एंटरप्राइज इंडिया में। बेसिकली ये एक न्यूज चैनल का सीईओ या ओनर ऐसा कुछ होता है। एंड दिस प्रजा मीडिया वाज स्टार्टेड बाय हिज फादर, एंड जय रेड्डी के फादर का नाम था श्रीनिवास रेड्डी, एंड अपेरेंटली ही वाज वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे श्रीनिवास रेड्डी ने स्टार्टिंग में एक छोटा सा न्यूज़पेपर कंपनी बनाया था जो कि देश के घर घर में इम्पोर्टेंट और ट्रूएस्ट न्यूज़ पहुंचाता था। उनके जाने के बाद इस प्रजा मीडिया कॉरपोरेशन की बागडोर जय रेड्डी के कंधों पर पड़ी, एंड उसने इस प्रजा मीडिया कॉरपोरेशन को और बड़ा बनाया। बट यहाँ पे जय रेड्डी अपने पापा जितना ईमानदार नहीं था। इस मीडिया कॉरपोरेशन को उतना बड़ा बनाने के बाद इन द प्रेजेंट डे ही डिसाइडेड टू सेल इट टू अ नेशनलिस्ट ग्रुप जो कि एसोसिएटेड थी राइवल पार्टी से। बट इशू यहाँ पे ये था कि ये डील सीक्रेटली हुआ था, एंड अगर इसके बारे में बाहर पता चल गया तो जो रूलिंग पार्टी है वो इसका जीना हराम कर देगी। तो दिस डील वाज मेड सीक्रेटली टू सेल द एंटायर कॉर्पोरेशन फॉर 100 करोड़ टू द राइवल पार्टी। अब इस डील के कंप्लीट होने के बाद टू बी सेफ वो बाहर के एक कंट्री में एक सेफ हाउस पे पहुंच गया था, एंड ही एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू मूव टू लंदन। सॉरी, अ स्मॉल करेक्शन हियर, यहाँ पे जय रेड्डी प्रजा मीडिया कॉर्पोरेशन का एमडी होता है, सीईओ नहीं। नाउ अब इस बैक स्टोरी के बाद अब एक्चुअल स्टोरी पे चलते हैं। तो ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मूवी यहाँ पे जय रेड्डी एक इंटरव्यू दे रहा होता है टू जस्टिफाई व्हाई ही सोल्ड हिज कंपनी। अब इस इंटरव्यू के बाद उसका प्लान होता है कि वो उसके वाइफ के यहाँ जाएगा। उसका वाइफ का नाम श्रेया होता है, एंड वो बर्लिन में होती है। उसके साथ एक बच्चा भी होता है, आई मीन वाइफ के साथ उन्हीं का बच्चा होता है बेसिकली। अब यहाँ पे अपने जय रेड्डी के दो दोस्त होते हैं, एक तो एक एक्टर होता है साउथ इंडिया में, एंड दूसरा एक डॉक्टर होता है यूएसए में। तो इनिशियली ये लोग प्लान करते हैं कि भाई मीटअप करते हैं थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर अपने एक्टर वाले फ्रेंड का शूट खत्म हो जाए तब। देन अपना हीरो एक टेस्ला गाड़ी लेकर बर्लिन चले जाता है अपने वाइफ के साथ मिलने, एंड वहां से उनका प्लान था कि दे विल गो टू लंदन। बट जैसे ही ये कार चलाने लगता है थोड़ी देर के बाद उसके फोन पर एक एनोनिमस कॉल आता है। अपना जय रेड्डी यहाँ पे सोचता है कि भाई इसको उठाऊं या नहीं, बट थोड़े देर सोचने के बाद उठा ही लेता है कॉल को। एंड वहाँ पे ऑपोजिट साइड होता है एक हैकर। वो हैकर जय रेड्डी को बोलता है कि भाई तू मुझे 5721 बुला सकता है। देन जय रेड्डी को लगता है कि शायद ये प्रैंक हो सकता है, क्योंकि हैकर यहाँ पे बोलता है उसको कि मुझको पता है तू कहाँ जा रहा है, अपने वाइफ से मिलने के लिए जा रहा है, एंड जब तक तू वहाँ पे पहुंचेगा मैं एक सक्सेसफुल एंड घमंडी बिजनेसमैन का गुरूर तोड़ दूंगा। देन जय रेड्डी को लगता है कि ये सब प्रैंक हो सकता है, एंड वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पे फोन कट करने के बाद जय रेड्डी अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डाल देता है। बट आफ्टर सम टाइम एयरप्लेन मोड होने के बावजूद उसके फोन पर एक कॉल आता है। नाउ अब मुझे पता नहीं यहाँ पे हैकर किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, बट जहाँ तक मुझे पता है अगर एयरप्लेन मोड में आप हो तो आपको कॉल नहीं आ सकता। हो सकता है कि अपना हीरो टेस्ला चला रहा था तो शायद उसके वजह से हो गया हो, क्योंकि टेस्ला आई हर्ड कि उनके लिंक सैटेलाइट से होते हैं। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट अ गेस। अब जब यहाँ पे सेकेंड टाइम हैकर जय को कॉल करता है, उनके बात करने से धीरे धीरे जय को पता चलता है कि भाई इसको यानी हैकर को जय के बारे में सारे सीक्रेट्स पता है। हैकर यहाँ पे जय को बोलता है कि भाई मुझे पता है तू किस टाइप से फेक न्यूज़ चलाता है, उन पैसे लेके न्यूज़ चलाता है, एंड इन सारे के बारे में एविडेंस है हैकर के पास। एंड वो बोलता है कि इसके अलावा मैं जो तेरी 100 करोड़ की डील है वो उन सभी को पब्लिक कर दूंगा, एंड ये बोलकर वो पब्लिक कर भी देता है। नाउ विद इन फ्यू मिनट्स ये न्यूज़ वायरल हो जाती है, एंड सबको पता चल जाता है कि जय रेड्डी कितना बड़ा करप्ट आदमी है। अब इसके बाद जय रेड्डी यहाँ पे अपने कंपनी में जो मेन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको कॉल करता है, एंड वो पूछता है कि ये हैकिंग कहाँ से हुआ। आई मीन जो भी ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। बाय द वे यहाँ पे हैकर जय रेड्डी के ब्लैक मनी के बारे में भी बात करता है, एंड उसका इन्फॉर्मेशन भी कंपनी के सिस्टम्स में होता है जो कि ना हैकर हैक कर लेता है। बट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर जय रेड्डी को ये बोलता है कि भाई अगर हैकिंग हुआ है तो वो आपके एंड से ही हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब ठीक है। अब यहाँ पे जय पूरा पैनिक मोड में आ जाता है, क्योंकि हैकर ने बस यहाँ पे डील वाला इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया था, उसने ब्लैक मनी वाला इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया था अभी तक। अब यहाँ पे जय रेड्डी पैनिक में आके अपना फोन बंद कर देता है एंड एक नया फोन लेने की कोशिश करता है, बट इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि हैकर उसको समहाउ कांटेक्ट करता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे जय रेड्डी अपने वाइफ को कॉल करता है, या उसकी वाइफ जय रेड्डी को कॉल करती है, याद नहीं है मुझे, एंड वो बोलती है कि भाई मैं यहाँ पे बहुत घबराई हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में ही सारा न्यूज़ आ रहा है।
तो यहाँ पे जे रेड्डी उसको दिलासा देता है कि कुछ नहीं हुआ, आई विल हैंडल एवरीथिंग। देन उसका बेटा वो फोन ले लेता है एंड जे रेड्डी के साथ बात करने लगता है उसका बेटा, एंड उसकी वाइफ कहीं चले जाती है। नाउ इन द बैकग्राउंड टीवी पे हम देखते हैं कि जे रेड्डी की एक वीडियो प्ले हो रही होती है जहाँ पे वो एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था, बट हैकर वहाँ पे उस वीडियो को बंद कर देता है जस्ट बिफोर हिज वाइफ वाज अबाउट टू स्वीट। एंड यहाँ पे जे रेड्डी अपना कंप्लीटली सरेंडर हो जाता है हैकर को। देन जे रेड्डी यहाँ पे अपना फिर से फोन खोलता है एंड ही आस्क हिज फ्रेंड कि या कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है क्या हमारे। देन यहाँ पे यूएस वाला फ्रेंड बोलता है कि नहीं यार, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। देन यहाँ पे फिर से हैकर का फोन आता है एंड हैकर यहाँ पे जे रेड्डी को बोलता है कि अगर तुझे जानना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ तो मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसको फॉलो कर ले। तो यहाँ पे जे रेड्डी उसको फॉलो करता है, एक सुनसान जगह पे लेके जाता है उसको। देन वो अनजान आदमी, स्ट्रेंजर आदमी जे रेड्डी के ऊपर गन तान देता है, बट यहाँ पे थोड़ा झगड़ा होता है इन दोनों के बीच में। इस फाइट में जे रेड्डी जीत जाता है एंड वो स्ट्रेंजर आदमी बोलता है इसको कि भाई मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, उस हैकर ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने को बोला एंड एक डब्बे को तुमको देने को बोला। एंड ये बोलकर वो स्ट्रेंजर आदमी वहां से भाग जाता है। एंड जब जे रेड्डी उस डब्बे को खोलता है उसमें एक फोटो दिखता है एंड वो देख के उसको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देन अपना मूवी फ्लैशबैक में ट्रांसफॉर्म होता है जहाँ पे जे रेड्डी को एज अ यंग गाय इन द स्कूल एक लड़की पे क्रश होता है, लिली नाम की लड़की पर, बट लिली को जॉन नाम के लड़के पर क्रश होता है ना। क्योंकि अपना जे रेड्डी बहुत एरोगेंट, घमंडी और पैसे वाला होता है, पहले तो वो सीधे जाके उस जॉन को पीटता है एंड वो बोलता है कि भाई लिली के पास मत आना। एंड जे रेड्डी यहाँ पे जॉन के ऊपर एक ऐसा रूमर फैला देता है, वो ये रूमर फैला देता है कि जॉन को एड्स हो सकता है, जिसके वजह से सारे स्कूल में सारे लोग उससे दूर रहने लगते हैं एंड वो बहुत लोनली हो जाता है जॉन यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम जॉन खुद को कर लेता है। नो द ग्रैंड रिवील दोस्तों, यहाँ पे जॉन का एक भाई होता है एंड नाउ वो हैकर कौन हो सकता है? या वो हैकर कोई नहीं बल्कि जॉन का भाई होता है। जॉन का भाई इन सब से बदला ले रहा होता है एंड यहाँ पे जे रेड्डी को भी समझ में आता है कि ये जॉन का भाई हो सकता है। देन जे रेड्डी यहाँ पे सीधे अपने यूएस वाले दोस्त को कॉल करता है। तो वो यूएस वाला दोस्त जे को ये बोलता है कि भाई अपने सिनेमा वाला दोस्त था ना, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है एक सीन शूट करते हुए एंड ही इज एट क्रिटिकल स्टेज नाउ। एंड जैसे ही ये बोल रहा होता है अपना यूएस वाला दोस्त कुछ खा रहा होता है, बट आफ्टर सम टाइम उसको खांसी होने लगती है एंड आफ्टर सम टाइम वो यूएस वाला दोस्त भी खत्म हो जाता है। अब मूवी में हमको दिखाया गया है कि जे रेड्डी उसके दोस्त के लिए एम्बुलेंस बुलवाता है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। नाउ अब यहाँ से ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो आई विल बी क्विकली रैपिंग अप दिस मूवी। बाय द वे प्लीज सब्सक्राइब गाइस प्लीज। नाउ आफ्टर सम टाइम उस हैकर का फोन आता है, वो बोलता है कि भाई देख, तू घर जाते जाते खत्म तो होने वाला है, तेरे साथ तेरी फैमिली भी खत्म हो गई, क्योंकि उस हैकर ने जे रेड्डी के घर एक बॉम्ब जैसा कुछ भेजा है एंड अगर वो करंट टाइम पे आकर उसको डीएक्टिवेट नहीं किया तो वो फट जाएगा। बट उससे पहले हैकर अपने हीरो को एक टास्क देता है। वो बोलता है कि एक जगह जा, वहाँ पे कुछ लड़कियां होंगी जो कि अंडर एज होती हैं एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन माफिया। तो अपना जय उस जगह पे चले जाता है। ये बेसिकली आई थिंक कोई चर्च होता है। वहाँ पे जाने के बाद हैकर उसको बोलता है कि नाउ दैट यू हैव कम, यहाँ पे रशियन माफिया आती ही होगी एंड उनके साथ हैकर ने आई थिंक शायद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है। नो अब यहाँ पे जे रेड्डी के पास दो चॉइस होती है, एक तो रशियन माफिया को खुद अकेले खत्म करके वहां से भाग जाए या वो रशियन माफिया के साथ पकड़ा जाए पुलिस के हाथों। तो यहाँ पे जे रेड्डी को ना चाहते हुए भी उस रशियन माफिया को खत्म करना होता है। उसके बाद वो सीधे अपने घर भागता है एंड जय के फोन में टाइमर लगा हुआ होता है कि कितने देर में उसके घर में धमाका हो सकता है। बट जैसे ही जय रेड्डी अपने घर के आसपास आता है, हैकर उसको बोलता है कि भाई आई एम नॉट एबल टू डिसेबल, तो एक काम कर, अगर तुझे डिसेबल करना है तो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करके एक कोड डाल दे। कोड डालने से घर पे जो धमाका होने वाला था वो नहीं होगा। तो जे रेड्डी डज दैट एंड जब वो घर पहुंचता है अपनी वाइफ के पास तो वो धमाका एज हैकर टोल नहीं होगा। बट यहाँ पे जे रेड्डी के साथ एक ट्रिक होता है। अब जब उसने कोड डाला था या एक लिंक ओपन करके कोड डाला था, वो CIA का आई थिंक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैक कर रहा था, जिसके वजह से CIA अब जे रेड्डी के पीछे बढ़ जाती है। देन CIA डायरेक्टली उनके घर आती है एंड यहाँ पे जे रेड्डी को पकड़ लेती है। ना यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट में हमको दिखाया जाता है कि वो एक्टर और कोई नहीं सत्यदेव होता है एंड उसको एक एनोनिमस कॉल आता है
एंड आपको पता है वो कॉल किसे आता है, जस्ट गेस कीजिए। नो, अगर आपने जय रेड्डी गेस किया है तो यू हैव गेस्ड इट राइट गाइस। यहाँ पे बेसिकली जय रेड्डी उसको धमकी देता है कि अब तेरी बारी है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ गाइस यहाँ पे ड्राइव 2 की बात हो रही है। आई थिंक आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ द मूवी। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल मूवी, यू नो बेस्ट थिंग अबाउट इस मूवी का ये है कि ये बस 1 hour 45 minutes का है, वरना भाई ये मूवी इतनी बोरिंग है, आई कुडंट वॉच इट फुल्ली। आई मीन मैंने वॉच किया है फुल्ली, बट अगर ऐसे ही आपको सिमिलर मूवी देखना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड टेबल नंबर 21। वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है एंड दैट मूवी इज टू गुड एंड दैट वाज वे मोर थ्रिलिंग दैट दिस मूवी, बिकॉज इस मूवी में आई थिंक मुझे थ्रिल का अंदाजा कुछ होता ही नहीं है। आई मीन इट वाज नॉट थ्रिलिंग, इट वाज जस्ट वेरी बोरिंग यार। सो या गाइस इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, प्लीज सब्सक्राइब।